वेलकम एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल वही ट्रायंगल जिसको कि हम लोगों ने क्लास 5 से ही पढ़ना शुरू कर दिया था, जब से हम लोगों ने ज्योमेट्री पढ़ना शुरू किया था। ट्रायंगल क्या है? तो अ क्लोज्ड फिगर, सपोज दिस इज ट्रायंगल ए बी एंड सी। अगर इसके पार्ट्स को हम देखें तो इसमें नंबर ऑफ साइड कितने हैं? 3 साइड्स। कौन कौन? ए बी, बी सी एंड ए सी। ए बी, बी सी एंड ए सी। अगर हम एंगल की बात करें तो इसमें 3 एंगल भी है। कौन कौन? एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। तो हम ये कह सकते हैं कि देयर आर 6 एलिमेंट इन अ ट्रायंगल। व्हाट आर दिस एलिमेंट? दिस एलिमेंट्स आर 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके एक एक प्रॉपर्टीज को, एक एक थ्योरम्स को, एक एक प्रूफ को। जैसे कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ एंगल है, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ एंगल है। और कुछ क्वेश्चन में एंगल एम ए एन इज इक्वल टू हाफ एंगल बी माइनस सी। इस तरह के जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, उस सारे का प्रूफ हम लोग इस वीडियो में एक एक करके देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से। नाउ द फर्स्ट प्रॉपर्टीज इज सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। इसमें क्या है? इसमें हमें ये प्रूव करना होता है कि द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सपोज दिस इज अ ट्रायंगल ए बी एंड सी। ए बी एंड सी। हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। और ये हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज हम लोग ये जानेंगे कि ये 180 ही क्यों होता है। तो इसको प्रूव करने के लिए ए से एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि पैरेलल होगा किसके? BC के। सपोज इस लाइन का नाम हम रख देते हैं P एंड Q। तो यहाँ हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे इस चीज़ को कि PQ इज पैरेलल टू BC। अगर PQ BC के पैरेलल हो गया तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। अगर इस एंगल का नाम हम 1 दे दिए और इसका नाम हम एंगल 2 दे दिए, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल B। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली यहाँ पे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल C। ये 2 और C अल्टरनेट इंटीरियर होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन PQ पैरेलल है BC के और ये एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगा। तो एंगल 2 इज इक्वल टू, सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल C। और रीजन यहाँ भी सेम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब चूंकि PQ इज ए स्ट्रेट लाइन, तो एंगल 1 प्लस A प्लस 2 ये तीनों मिलके 180 होना चाहिए। यानी कि PQ इज ए स्ट्रेट लाइन, PQ एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल A इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। अब इसका वैल्यू को हम बदल देते हैं। 1 इज इक्वल टू क्या था हमारा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल B, तो 1 की जगह हम लिख देते हैं B। 2 इज इक्वल टू क्या था? C, तो 2 की जगह पे C एंड प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको हम अरेंज करके लिख देंगे, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी इज कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू
सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, या इसी को हम लिखते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी किसका? ऑफ अ ट्रायंगल। आपको एग्जाम में दे देता है कि प्रूव दैट इन अ ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, वो इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है। सपोज देयर इज अ ट्रायंगल ए बी एंड सी, ये हमारा ट्रायंगल है ए बी एंड सी। किसी एक साइड को अगर हम प्रोड्यूस कर दें, बी सी इज प्रोड्यूस्ड टू डी, तो यहां एक एक्सटीरियर एंगल बन गया। अब ये एक्सटीरियर एंगल जो है वो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, अपने अपोजिट के दोनों अंदर के एंगल के सम के बराबर होगा, ये हमें प्रूव करना है। यानी कि हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव कि एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल सी, यानी कि एक्सटीरियर एंगल ए सी डी, इसका नाम हम पूरा लिख देते हैं। एक्सटीरियर एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस बी, ये हमें प्रूव करना है। तो अब एक एक करके हम लेते हैं। पहले इन ट्रायंगल ए बी एंड सी, तो ए बी एंड सी में ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिला के 180 होगा। हम चलते हैं प्रूफ में। तो इन ट्रायंगल, यहां लिख देंगे इन ट्रायंगल ए बी एंड सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद यहां पर अगर देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल, ये दोनों मिला के 180 होगा। यानी कि ए सी डी, नाउ यहां लिख देंगे नाउ एंगल ए सी डी जो कि एक्सटीरियर एंगल है, और ये अंदर का एंगल यानी कि एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री भी होगा लिनियर पेयर से। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर इस इक्वेशन को हम 1 मान लें और इसको 2 मान लें, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या देख रहे हैं? फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों के RHS में 180 है। अगर दोनों के RHS में 180 है तो दोनों का LHS इक्वल होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी, ये वाला इज इक्वल टू एंगल ए सी डी प्लस एंगल सी। अब ये एंगल सी और एंगल सी कट जाएगा, क्या बच गया हमारा? ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस बी, ये हमारा प्रूव हो गया। ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस बी। तो किसी भी ट्रायंगल में जिस वर्टेक्स पे बनेगा एक्सटीरियर एंगल, उस वर्टेक्स के नाम को छोड़ के बाकी जो दोनों नाम बचेंगे वो इंटीरियर एंगल होंगे। जैसे सी पे एक्सटीरियर बना तो इंटीरियर हो गया ए एंड बी, अगर एक्सटीरियर ए पे बना होता तो इंटीरियर हो जाता है बी एंड सी। उसी तरह सिमिलरली अगर बी पे बना होता तो वो हो जाता है ए एंड सी। एक नेक्स्ट रिजल्ट को देखते हैं जिसमें है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 360 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल में अगर तीनों साइड को प्रोड्यूस कर दें तो 3 एक्सटीरियर एंगल बनेगा, और इन तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम 360 के इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है। यानी अगर एक्सटीरियर एंगल का हम कुछ नाम दे दें, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3, तो हमें यहाँ क्या प्रूव करना है कि एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अंदर के एंगल को भी हम नाम दे देते हैं। एंगल 3 तक हो गया था, एंगल 4, एंगल 5 एंड दिस इज एंगल 6। अब हम इस पे प्रूफ को देखते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल 3 से शुरू करते हैं। एक्सटीरियर एंगल 3 इज इक्वल टू क्या होगा? सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये 3 सी पे बना है तो सी को छोड़ के ए और बी वाले इंटीरियर एंगल, यानी कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस 5,
ये कैसे हुआ? तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। सिमिलरली एंगल 1, एक्सटीरियर एंगल 1 इज इक्वल टू 5 + 6। एक्सटीरियर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 + 6। रीजन सेम। इसी तरह से यहाँ जो एंगल 2 है, एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल 2 इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं? 2b पे बना है तो 4 + 6, 4 + 6। यहाँ भी रीजन सेम होगा। अब इस तीनों को हम ऐड कर देते हैं आपस में, तो ये हो गया हमारा एक्सटीरियर एंगल 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू, अब यहाँ हम देख लें तो एंगल 4 यानी कि ट्वाइस एंगल 4, एंगल 5 यानी कि ट्वाइस एंगल 5। सिमिलरली एंगल 6 क्या हो जाएगा? ट्वाइस एंगल 6। तो ये हो गया हमारा एंगल 1 + 2 + 3 जो कि तीनों एक्सटीरियर एंगल था, इज इक्वल टू, इन तीनों में 2 कॉमन ले लेते हैं तो हो गया एंगल 4 + 5 + एंगल 6। तो ये एंगल 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 2 और 4 + 5 + 6, 4 + 5 + 6। ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल है और इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180। तो 4 + 5 + 6 की जगह पे 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा 1 + 2 + 3 जो कि सारे एक्सटीरियर एंगल है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन ट्रायंगल चैप्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अक्सर सारे बुक में सॉल्व्ड एग्जाम्पल में भी होता है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तब तो इसके बारे में पूछना ही नहीं है। हर एग्जाम में लगभग इस तरह से क्वेश्चन या इससे रिलेटेड वैल्यू का क्वेश्चन जरूर आता है। अब इस क्वेश्चन को हम देखें तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी, ये एंगल बी और सी का बाइसेक्टर ट्रायंगल के अंदर किसी जगह ओ पे मीट कर जाता है। तो प्रूव करना है कि एंगल बी ओ सी, ये जो एंगल है वो 90 + हाफ एंगल ए के इक्वल है। बाइसेक्टर कहने का मतलब कि ये एंगल इक्वल है और यहाँ पे ये दोनों एंगल इक्वल है, यानी कि किसी एक एंगल को हम पूरे बी का आधा लिख सकते हैं। अगर ये दो इक्वल पार्ट है और ये कंप्लीट एंगल बी है और कंप्लीट एंगल बी को दो इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड कर दिया गया तो किसी एक पार्ट को, जैसे कि बी ओ बी सी को, तो ओ बी सी को हम लिख सकते हैं हाफ एंगल बी। सिमिलरली यहां भी हम लिख सकते हैं क्या? ओ सी बी को हाफ एंगल सी। सिमिलरली इस एंगल को भी हम लिख सकते हैं। अब पहले हम चलते हैं इसके प्रूफ में। तो प्रूफ में हम इन ट्रायंगल ए बी सी, पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में लेते हैं ए बी एंड सी। अभी ये बीच का लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। तो हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। अब सबको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं सबको। तो ये हो जाएगा हाफ एंगल ए, ये हो जाएगा हाफ एंगल बी और ये हो जाएगा हाफ एंगल सी। और 180 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब इस हाफ एंगल ए को उधर कर देते हैं तो क्या हो गया होगा हमारा? हाफ एंगल बी प्लस हाफ एंगल सी इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ एंगल ए, और इसको यहीं पे हम छोड़ देते हैं। अब हम इस छोटे वाले ट्रायंगल को लेते हैं, इन ट्रायंगल बी ओ सी, इस छोटे वाले ट्रायंगल को। तो इसमें हमको क्या मिलेगा? इन ट्रायंगल बी ओ सी। तो ये एंगल, इस एंगल का पूरा नाम लिखता हूं बी ओ सी, प्लस इस एंगल को तो हम लिख सकते हैं क्या? ओ बी सी। ओ बी सी को हाफ एंगल बी लिख सकते हैं, प्लस इस एंगल को क्या लिखेंगे? हाफ एंगल सी। और ये तीनों मिलके कितना होगा छोटे वाले ट्रायंगल में?
इसका भी तीनों एंगल का सम 180 ही होगा, 180 लिख दिया हमने। BOC को BOC रहने देते हैं। अब ये देखो हाफ एंगल B प्लस हाफ एंगल C, हाफ एंगल B प्लस हाफ एंगल C के वैल्यू को यहाँ से उठा के और यहाँ पुट कर देंगे। तो BOC प्लस इसके जगह पे क्या लिखेंगे, 90 माइनस हाफ एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब BOC को इस साइड में रहने देंगे, एंगल BOC, और बाकी इन दोनों को उस साइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 प्लस हाफ एंगल A। तो ये हो गया एंगल BOC इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ एंगल A। अब है कि इसका हम क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं। मान लिया जाए कि अगर आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे दे कि ये 70 डिग्री है और ये बाइसेक्टर है, तो एंगल O क्या होगा। तो BOC कितना होगा, 90 प्लस हाफ एंगल है, तो 90 और प्लस हाफ एंगल है, यानी कि 70 का आधा 35, 125 डिग्री। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बिना कैलकुलेशन किए हुए इस रिजल्ट का यूज करके हम डायरेक्ट वैल्यू को निकाल पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में देखें तो ट्रायंगल ABC और उसके दो साइड, वो साइड जो है AB और AC, उसको प्रोड्यूस कर दिया गया आगे तक। यानी कि अगर कोई ट्रायंगल था हमारा AB एंड C, तो इसके इस AB और AC साइड को प्रोड्यूस कर दिया गया थोड़ा आगे तक। कहाँ तक, E एंड F। इसके बाद इस एक्सटीरियर एंगल B का बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल C का बाइसेक्टर मीट करता है O पर। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल BOC इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ एंगल A, ये हमें प्रूव करना है। अब अगर ये बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा। सपोज अगर ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 होगा, अगर ये एंगल 2 है तो ये भी एंगल 2 होगा। अब इसके हम प्रूफ को देखते हैं। तो ये एंगल प्लस ये पूरा, दोनों का सम 180 होगा, यानी एंगल ABC, ये एंगल प्लस ये पूरा, यानी कि एंगल ABC, ये ऊपर वाला, प्लस एंगल CBE इज इक्वल टू क्या होगा, 180। अब CBE जो है उसको हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 1, यानी कि ट्वाइस एंगल 1, और ABC को उधर कर देते हैं। तो CBE को लिख देंगे ट्वाइस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ABC। ये 2 को आप उधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2, तो 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल AB एंड C। ठीक इसी तरह सिमिलरली यही काम हम यहाँ पे भी करेंगे। तो यहाँ पे भी करेंगे तो ये एंगल 2 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 2 इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ, और यहाँ पे एंगल ABC था और यहाँ पे एंगल ACB होगा, एंगल ACB। तो ये 2 इक्वेशन बन गया। अब यहाँ लेंगे इन ट्रायंगल BOC, नीचे वाला इन ट्रायंगल BOC। तो क्या होगा, एंगल BOC प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। BOC को BOC रहने देते हैं, एंगल 1 का वैल्यू पुट कर देते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ एंगल ABC प्लस एंगल 2 का वैल्यू पुट कर देते हैं, 90 माइनस हाफ एंगल ACB, और ये सारा मिला के किसके बराबर है, 180। अब ये देखो 90 प्लस 90 180, और 180 और वो 180 कट जाएगा, खत्म। यहाँ बच गया BOC, और ये माइनस हाफ ABC और माइनस हाफ ACB को उधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा
हाफ कॉमन लेते हैं दोनों में, तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, यहाँ तक मेरा आ गया बी ओ सी। अब हम ऊपर वाले ट्रायंगल में चलेंगे, इन ट्रायंगल बी ए बी सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी यहाँ क्या होगा, एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। तो अब हम सबका हाफ कर देते हैं, यानी पूरे इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिए, तो हो गया हाफ एंगल ए प्लस हाफ एंगल बी प्लस हाफ एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हाफ एंगल बी को इधर ही रन देते हैं, हाफ एंगल बी और हाफ एंगल सी, हाफ एंगल ए बी सी प्लस ए सी बी, ए बी सी और ए सी बी, वहाँ भी एंगल बी और सी जो लिखा हूँ वो ऊपर वाले ट्रायंगल का ही पार्ट है। तो इसके जगह पे क्या लिखा जा सकता है, इसकी जगह पे लिखा जा सकता है बी ओ सी हाफ एंगल ए बी सी प्लस ए सी बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। तो ये हो गया हाफ एंगल ए प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बी ओ सी को इधर रहने देते हैं, बी ओ सी इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ एंगल ए, ये हो गया प्रूव्ड। तो इसका भी यूज़ करेंगे क्वेश्चन में, जहाँ की एंगल ए दिया हो ओ निकालना हो या ओ दिया हो ए निकालना है, तो इतना लंबा कैलकुलेशन में ना जाके इस रिजल्ट का डायरेक्ट यूज़ करके अब हम एंगल को फाइंड कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम हो सकता है, ABCD PQRS, यानी इस क्वेश्चन का मेन है कि कोई भी ट्रायंगल में अगर बाइसेक्टर QT बाइसेक्ट कर रहा है एंगल Q को, और यहाँ पे TR भी बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल PRS को, तो प्रूव करिए इस फिगर के नाम के हिसाब से कि एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ एंगल QPR। यानी कि अगर ये बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा, तो दोनों का एक ही नाम हम रख देते हैं X, बिकॉज बोथ आर इक्वल, और यहाँ भी ये दोनों बराबर है, तो इस दोनों का हम एक नाम रख देते हैं Y। अब हम अपने प्रूफ में चलते हैं। तो अगर हम बड़े वाले ट्रायंगल का बात करें, इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR, तो अगर PQR को हम देखें तो ये PRS, ये PR एंड S एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी कि एंगल PRS जो कि एक्सटीरियर एंगल होगा वो इक्वल होगा किसके, एंगल P प्लस एंगल Q के। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। यहाँ रीजन भी डाल सकते हैं कि एक्सटीरियर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब PRS सबका हम हाफ कर देते हैं, दोनों साइड में सबको हाफ कर देते हैं, तो ये हो गया हाफ PRS इज इक्वल टू हाफ एंगल P प्लस हाफ एंगल Q। 2 से सबको डिवाइड कर दिए। तो अब इसको हाफ कर देने से क्या हो गया, देखो PRS का हम जैसे ही आधा करेंगे तो हम Y लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पार्ट इक्वल था। तो हाफ PRS इज इक्वल टू Y, हाफ P, तो P रहने देते हैं, Q का आधा X, यानी कि हम लिख सकते हैं Y माइनस हाफ एंगल P इज इक्वल टू X, लिख दिए। इसी तरह से दूसरा भी ट्रायंगल है QT एंड R, ये जो ट्रायंगल है QT एंड R, इन ट्रायंगल QT R, इस QTR के लिए ये Y जो है, ये QTR, ये जो ट्रायंगल है इसके लिए ये Y एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी T प्लस X, और ये क्या है Y।
यानी y इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा t प्लस एंगल t प्लस x, और यहां भी वहां x इज इक्वल टू किए थे, यहां भी x इज इक्वल टू कर देते हैं, q की तो जरूरत हमको थी नहीं कहीं भी, क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू पी आर। तो ये हो गया y माइनस एंगल t इज इक्वल टू x, ये हो गया इक्वेशन 2। अब दोनों में x है, LHS RHS में दोनों के ये LHS इक्वल होंगे, यानी कि फ्रॉम 1 एंड 2। अगर दोनों के RHS इक्वल तो दोनों के LHS इक्वल, यानी कि y माइनस हाफ एंगल p इज इक्वल टू y माइनस एंगल t। तो y और y कट गया, हाफ और हाफ, माइनस और माइनस भी कट गया, यानी एंगल t इज इक्वल टू हाफ एंगल p। t का मतलब QTR, t का पूरा नाम QTR, और हाफ p का पूरा नाम इसके हिसाब से लिख देते हैं QP एंड, इस p को लिख सकते हैं QP एंड R, हाफ एंगल QPR। ये भी प्रूव हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। अब ये क्वेश्चन भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन पे भी बहुत सारे वैल्यू रिलेटेड क्वेश्चन हमें मिलते हैं बनाने के लिए, जिसमें कि हमें प्रूव करना है कि MAN, ये जो छोटा सा एंगल इज इक्वल टू हाफ एंगल B माइनस एंगल C, और ये कंडीशन में पहले ही दिया हुआ है कि एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C, और ये AM जो है वो एंगल बाइसेक्टर है किसका, एंगल A का, यानी कि एंगल BAM इज इक्वल टू एंगल CAM, ये दोनों एंगल इक्वल, और AN जो है वो परपेंडिकुलर है, यानी एंगल N इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब इसके हम प्रूफ को देखते हैं। तो अगर हम ट्रायंगल ले लें ABC, इन ट्रायंगल ABC, तो एंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180, और पूरे इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा हाफ एंगल A प्लस हाफ एंगल B प्लस हाफ एंगल C इज इक्वल टू 180 का हाफ 90। इस पूरे इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर दिए थे। तो हाफ एंगल A को इधर ही रहने देते हैं, और ये हो जाएगा 90 माइनस हाफ एंगल B माइनस हाफ एंगल C। चाहे तो हम उधर कॉमन भी ले सकते हैं, 90 माइनस 1/2 कॉमन ले लिए तो एंगल B प्लस एंगल C, इसको यहाँ छोड़ देते हैं। अब आते हैं छोटे वाले ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल AMC में अगर हम देखें तो इस AMC के लिए एंगल 1 एक्सटीरियर हो गया, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस 3। एंगल 1 को एंगल 1 रहने देते हैं। 2 जो था वो पूरे एंगल A का हाफ था, तो एंगल 2 को हम लिखते हैं हाफ एंगल A, और 3 जो है वो एंगल C है, तो उसको एंगल C लिख दिए। तो एंगल 1 को एंगल 1, हाफ एंगल A के वैल्यू को पुट कर देते हैं। हाफ एंगल A का वैल्यू था 90 माइनस हाफ एंगल B माइनस हाफ एंगल C, ये तो इसका वैल्यू हो गया। अब बच गया प्लस एंगल C, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ एंगल B, और इसको अगर हम जोड़े तो दोनों एंगल C ही है, तो एंगल C में से हाफ एंगल C गया तो बच गया प्लस हाफ एंगल C। ये हो गया एंगल 1 का वैल्यू। अब हम बीच में जो पतला सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल MAN, अब इसका कैलकुलेशन देखें। लिखेंगे इन ट्रायंगल MAN, क्या होगा, एंगल MAN प्लस एंगल N जो कि 90 डिग्री है, प्लस एंगल 1, तीनों मिला के 180 डिग्री होगा इस ट्रायंगल में।
तो एम एन को एम एन रहने देते हैं, क्योंकि यही हमें फाइंड भी करना है, मैंने प्रूफ में एलएचएस में लाना भी है। इसको लिखते हैं 180 माइनस 90 माइनस एंगल 1, इस दोनों को हमने उधर कर दिया। तो ये हो गया एम एन इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल 1। तो एंगल एम एन को एम एन, 90 को 90 माइनस एंगल 1 के इस वैल्यू को हम यहाँ से उठा के और वहाँ लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 90 माइनस हाफ एंगल बी प्लस हाफ एंगल सी। तो एंगल एम एन इज इक्वल टू 90, ब्रैकेट हटेगा, सारा साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 90 प्लस हाफ एंगल बी माइनस हाफ एंगल सी। ये 90 और 90 कट गया, तो हो गया एम एन, और दोनों में हाफ कॉमन ले लेते हैं, तो 1/2 कॉमन, तो क्या बच गया एंगल बी माइनस एंगल सी। ये हो गया प्रूफ। और इससे रिलेटेड भी आपको वैल्यूज वाले क्वेश्चन जिसमें कि अलग अलग एंगल का मेजरमेंट दिया होगा और इस तरह से एम एन को निकालना होगा, या एंगल बी निकालना होगा, या सी निकालना होगा, यानी इस तीनों क्राइटेरिया में कोई 2 चीज़ें दी हुई होंगी और तीसरा आपको निकालना होगा। तो इस रिजल्ट का यूज़ करके आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर ये आपको नहीं मालूम हो तो एक छोटे से वैल्यू को निकालने के लिए ये सारा प्रोसेस आपको करना होगा। तो ट्रायंगल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, जो भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और जितने भी तरह के प्रूफ्स हैं जिनका रिजल्ट के रूप में भी हम यूज़ करते हैं, थ्योरम्स हैं, वो सारा क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ देख लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।